नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। आज नवरात्रा का 6वां दिन है और कल्पवेद कथाएं आपके लिए लेकर आया है चमत्कारिक मानी जाने वाली नैना देवी शक्तिपीठ की कथा। तो चलिए आज हम सुनते हैं नैना देवी शक्तिपीठ की कथा। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के विशालपुर जिले में है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की नैना देवी यात्रा में नैना देवी का 6वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी, सहारनपुर आदि शामिल हैं। नैना देवी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील के किनारे देवी सती के नेत्र गिरे थे। यहाँ देवी माँ का यह अनुपम मंदिर है जिसका नाम नैना देवी है। इसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर के 2 नेत्र हैं जो मां नैना देवी को दर्शाते हैं। यह स्थान नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। इस स्थान तक पर्यटन अपने निजी वाहनों से जा सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए उड़न खटोले, पालकी आदि की व्यवस्था है। यह समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल स्थित नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर अत्यंत प्राचीन और 1880 के भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। नैना देवी मंदिर के पास ही नैना देवी गुफा है। यह गुफा 70 फीट गहरी है। भक्तगण इस गहरी गुफा में उतरकर पथरीले कंकड़ी मार्ग से होते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी देवी माँ की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार के पार करने के पश्चात आपको 2 शेर की प्रतिमाएं दिखेंगी। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 3 मुख्य मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। पास ही पवित्र जल का तालाब है जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप ही एक गुफा है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, परंतु अब मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोलों का प्रबंधन किया गया है। नैना देवी मंदिर महिषा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की सेना विजयी हुई। असुरों का राज महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचरण करने लगे। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ शिव जी भगवान विष्णु के पास गए। सारी कथा सुनाई। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने बड़ा क्रोध किया। उस क्रोध से विष्णु शिव जी के शरीर में एक तेज उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख, विष्णु के तेज से उस देवी की बाहें, ब्रह्म के तेज से चरण तथा यमराज के तेज से बाल,
इंद्र के तेज से कटी प्रदेश तथा अन्य देवताओं के तेज से उस देवी का शरीर बना। फिर हिमालय ने सिंह, भगवान विष्णु के कमंडल, इंद्र ने घंटा और समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके, और ऐसा ही हुआ। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। देवों द्वारा सजित देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त शास्त्रों से सुसज्जित थी। तब महिषासुर ने देवी को देखा। जब मैंने देवी को देखा तो उनके सौंदर्य पर आसक्त हो गया। उसने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उससे कहा कि वह उससे तभी विवाह करेंगी जब वह उन्हें युद्ध में परास्त कर देगा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें देवी ने उन्हें परास्त कर दिया और उनकी आंखें निकाल डाली। तब सभी देवताओं ने जय नैना का जय घोष किया। इस तरह उस स्थान पर निर्मित मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ चंडी दीवार के अनुसार दुर्गा के महिषासुर का वध बीरखेत में किया था। यह बीरखेत प्रसिद्ध 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से एक कुआं बम की बावड़ी या जरा की बावड़ी कहा जाता है और दूसरा कुआं बुकार बावड़ी कहा जाता है। कृपाली कुंड के बारे में एक किंवदंती यह है कि यह भगवान ब्रह्मा द्वारा उस स्थान पर बनाया गया था जहां महिषासुर की खोपड़ी गिरी थी। इसे ब्रह्म कुपाली कुंड भी कहा जाता है। तो बोलिए नैना देवी की जय। जय माता दी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।